अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे जालिमों को मुसल्लत करता है, जब करता है जब इस उम्मत के नालायक और हराम खोर लोग जब कुर्सी इख्तिदार पर बैठते, जब इस उम्मत के लोग ये अपनी ज़मीर को बेच डालते हैं, अपने ईमान को बेच डालते हैं अपनी ऐश की जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करता कि लो तुमने कौम के साथ गद्दारी की, मैंने वक्फ की चीजें इसलिए रखी है ताकि गरीबों की मदद हो सके। पूरे भारत के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज है वक्फ बोर्ड की? नहीं है। क्यों नहीं है? जो करोड़ों रुपए की आमदनी है तो कहां जाता है? इन नेताओं के पेट में जाता। वक्फ बोर्ड के अभी तक चेयरमैन के पेट में जाता। आज तक एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम अपने बच्चियों को या बच्चों को डॉक्टर बना सकें। अगर डॉक्टर बनाना है तो उसमें नीट में बिठाना जरूरी होगा, तो नीट के लिए 2 साल की कोचिंग सेंटर चाहिए, बच्चों की सही कोचिंग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए। एक भी कोचिंग सेंटर नहीं है भारत के अंदर मुसलमानों के पास। डीएम मिनिस्टर बनना है, आपके बच्चों को बनाना है तो उसके लिए आईएएस के लिए कोई बेहतर से बेहतर कोचिंग सेंटर होना चाहिए, तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाया आज तक वक्फ बोर्ड वालों ने, वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई मदरसा नहीं चलता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ये तो कौम के लिए होना चाहिए, ये पैसा, इन पैसों से मदरसा चलना चाहिए, इन पैसों से पर इसमें भी हमारे लोगों ने ही, हमारे लोगों की गलत करतूत की वजह से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी एक कानून ला रहे हैं। किस लिए? हमारे जितने भी प्रॉपर्टी है, तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है, किसके पास? मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन। पूरी दुनिया में इतना बड़ा बोर्ड कहीं नहीं है। यानी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, आर्मी लोगों के पास, यानी उस सेक्शन में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन जो है वो रेलवे के पास है, रेलवे उनके पास जमीन है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है, 9.5 लाख एकड़ जमीन। 9.5 लाख एकड़ जमीन, इतनी जमीन क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो नीयत बिगड़ गई ना देखकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, मिस्टर मोदी जी की। कहा कि चलते चलते इन पर भी कब्जा कर लो। लेकिन मेरे भाइयों मैं बताऊं कि इसका भी जिम्मेदार मुसलमान है। कैसे? मैं आपके सामने में कुछ डिटेल्स पेश करता हूं। 9.5 लाख एकड़ जमीन है और कुछ बिल्डिंग है बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, हैदराबाद, पुणे, मुरादाबाद, मुंबई वगैरह वगैरह बिल्डिंग है, फ्लैट है। पहले लोग करते थे 1950 तक तो बहुत डोनेट किया। प्रॉपर्टी वाला है, जमींदार कोई नहीं है, मर रहा है तो मरने से पहले डोनेट कर दिया हमने, वक्फ कर दिया इसको अल्लाह के नाम पर। तो उन जमीनों के ऊपर कहीं पर कंपनी बनी हुई है, उसका किराया आ रहा, कहीं पर मोबाइल टावर है उसका किराया आ रहा, कहीं पर होटल है तो उसका किराया आ रहा, कहीं पर कोई सरकारी काम है, कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका किराया आ रहा। इतनी आमदनी वक्फ बोर्ड की है कि पूरे भारत में 25 से 30 करोड़ मुसलमान है ना, हर एक मुसलमान को महीने में 1-1 लाख रुपए मिल सकता। इतनी आमदनी है वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन आप में से किसको मिला? वक्फ बोर्ड से कोई पैसा मिला किसी को? 1 रुपए तक नहीं मिला आज तक। तो जो लोग चेयरमैन बने, वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई नहीं बेच सकता, न चेयरमैन बेच सकता, न मुतवल्ली बेच सकता है, न उसका कर्ता धर्ता देख सकता है, बेच सकता है, सिर्फ उसकी निगरानी कर सकता है। जो भी चेयरमैन का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा वो सिर्फ उसकी फायदा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कौम समाज के लिए। भाई यहाँ पर जमीन है, चलो ये जमीन खाली है, वक्फ बोर्ड की एक हॉस्पिटल बना दो, लोग फायदा उठाएंगे, ये कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। लेकिन मेरे भाइयों आपको ताज्जुब होगी ये जानकर, सूबे महाराष्ट्र में सन 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाला कोई मिस्टर मोदी का दोस्त नहीं, योगी का कोई रिश्तेदार नहीं, बेचने वाला हमारे मुसलमान थे, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार थे।
अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी आती तो ये जो आपका मदरसा है ना, दीवारों में सुराख हुए हुए, ये लॉकडाउन से ये मदरसा कब्र की तरफ जा रहा था, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद होनी चाहिए थी, आलीशान ये मदरसा दिखना चाहिए था, असातिज़ा को बेहतर से बेहतर तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, इसकी बिल्डिंगें शानदार होनी चाहिए थी। अगर इन 4.5 लाख वक्फ बोर्ड की जो 4 लाख एकड़ जमीन जो बाज़ाब्ता बोर्ड में रजिस्टर्ड है, अगर उन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो आपकी बस्ती का ये मदरसा गरीब ना होता। आपको चंदा करके, जलसा करके आपको चंदा करने की जरूरत नहीं थी। आप जिस मस्जिद में इमाम रखते हो, उस मस्जिद में इमाम को तनख्वाह देने के लिए आप बाज़ाब्ता चंदा करते हो, पैसा जमा करते हो, तब जाकर तनख्वाह देते हो। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल होता, अब्दुल्ला का खुलकर कहने के लिए तैयार है, अगर आप कहेंगे तो पत्थर पर लिखकर देने के लिए तैयार हूं। कसम खाकर ये बात कही जा सकती है, हमारे इमाम को 10,000 रुपए नहीं, 20-20, 25-25 हजार रुपए की तनख्वाह उनको दी जा सकती थी वक्फ बोर्ड की तरफ से, और बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे हमारे इमाम किराम। मदरसा चलाने के लिए चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मकतब चलाने के लिए 200-200 रुपए का चंदा करने की नौबत नहीं आती उलमाए किराम को। इन वक्फ बोर्ड की आमदनी से मदरसा चलता, लेकिन अल्लाह मकतब चलना चाहिए, इमामों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, मदारिस चलने चाहिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज। आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आप कैसे बात कर रहे हैं? इमाम अबू हनीफा की जिंदगी देखो, शहरे दमिश्क के अंदर 65 मदरसा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से चलता था। मुसलमानों, आज घर घर जाकर जीमेल के जरिए से आप जो वहां पर शहादत दे रहे हो ना कि हम जीमेल भेजकर विरोध करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस बिल पर भी रुकावट पैदा किया जा सकता, रोका जा सकता। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा, 3 जगह पर बिल पास होता, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में मिस्टर मोदी के दोस्त ज्यादा, राज्यसभा में किसके दोस्त ज्यादा? मिस्टर राहुल गांधी के दोस्त ज्यादा है ना। लोकसभा में उनके लोग ज्यादा, राज्यसभा में सिर्फ 100 मेंबर है बीजेपी के पास, 140-42 मेंबर तो राहुल गांधी के पास है ना। राहुल गांधी चाहे तो चुटकियों में इस बिल को रोक सकता है, लेकिन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भी वही चाहता है जो मिस्टर मोदी चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों से रुक पूछ करके हमने आपको वोट दिया, हमारी प्रॉपर्टी लूटने की बारी आई, आप सपोर्ट कीजिए। एक लफ्ज नहीं बोला इन सेकुलर नेताओं ने, इन जालिमों ने। मेरे भाइयों, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन मबनी पर हकीकत है। मेरी बातों से किसी को तकलीफ जरूर पहुंच सकती है, लेकिन जीमेल के जरिए से ये तो हमारे अकाबिर मेहनत कर रहे हैं बेचारे। वो समझिए कि कुफरिस्तान में अजान पढ़ने का काम कर रहे हैं, वरना इसका आसान सा रास्ता ये है कि जहां बिल पास होगा, जहां रोक सकते हैं, वहां तो भाई सेक्युलर पार्टी के लोग ज्यादा हैं। राज्यसभा में 42 के 142 मेंबर हैं, उधर 100 ही मेंबर है, तो वहां पर रोको 142 मेंबर को, कहो कि रे तुम कोई भी घर से बाहर मत निकलना राज्यसभा के घर से। जिस दिन इसके ऊपर वोटिंग होगी तो सब वहीं रहना। ये मत कहना कि हमने ना वोट किया, ना हमने समर्थन किया, ना हमने खिलाफ किया, हमने वॉकआउट किया। कमबख्त वॉकआउट मत करना, वहीं पर रहना, वोट करना, तब देखेंगे आपकी सेक्युलरिज्म बैरक। तो मेरे भाइयों, इस वक्फ की प्रॉपर्टी से इस उम्मत का बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग बेईमान बन गए, हमारे ही लोग जिनको हमने चेयरमैन बनाया वही लुटेरा बन गया। देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप कहेंगे कि मौलाना आपके पास डेटा है? जी, हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है जिसका किराया आज के जमाने में 25,000 रुपए। अगर 2 BHK का फ्लैट है, यानी 2 रूम, 1 हॉल, किचन, बाथरूम, ये सब,
लगा के 2 BHK का फ्लैट है बेहतर इलाके में हैदराबाद में, तो उसका किराया 25,000 रुपए। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है, तो 25,000 रुपए कहां पर आना चाहिए? वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में आना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए कहां जाता है? घोटाले वाले पेट में जाता है। अल्लाह का डंडा बजेगा कि नहीं बजेगा? जरूर बजेगा। जो हुकूमत आती है ना, वो तकवीनी निज़ाम के तहत आती है हुकूमत। जो बादशाह चुना जाता है ना, वो तकवीनी निज़ाम है, अलग है वो हिसाब किताब, वक्त नहीं बात करने का। तो वो तकवीनी निज़ाम बंदे के अमल से रिलेटेड है। अगर आपका अमल अच्छा है तो अल्लाह तकवीनी निज़ाम के तहत अच्छे लोगों को मुंतखब करता है। अगर हमारा और आपका अमल गंदा है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जालिमों को मुसल्लत करके बिठाता है, सिर्फ इसलिए कि तुम सुधर जाओ लोगों। इसीलिए मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे वक्फ की प्रॉपर्टी से, इमाम शाफी के 55 मदरसे, इमाम मालिक के 15 मदरसे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से। आज नहीं चल रहे, क्यों? इसलिए कि आज तो लुटेरा बैठा हुआ है। और कुछ पैगाम नौजवानों के नाम देना चाहता हूं इस पुरफितन दौर में। मेरे नौजवानों, आप इस मिल्लत की, आप इस उम्मत की तकदीर है। इस उम्मत की आप काया पलट सकते हैं, समाज के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। 3 काम करना है। अगर आप अज़्म मुसम्मम रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको फायदा देगा, जरूर देगा। सबसे पहला काम इस पुरफितन दौर में क्या करना है? हम किसी से लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, हमें लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं। हमें अफराद पैदा करना है, हमें बच्चों को पैदा करना है। सबसे पहला काम यह करना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप कहेंगे मौलाना क्या पढ़ाएं? दोनों चीज पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए, स्कूल की भी तालीम पढ़ाइए। बल्कि स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट है वो अगर ढूंढ कर देखेंगे तो वो सब कुरान से निकाले हुए, कुरान से सब सारे सब्जेक्ट। लेकिन अलग अंग्रेजों ने अलग किया। जो स्कूल में सिलेबस है, क्या हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये किन का है? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ, अंग्रेजों का। और अंग्रेज ने कहां से लाया? अपने अब्बा के घर से लाया। अंग्रेज कुरान से ढूंढ कर लेके गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में, जिसको जदीद साइंस का बाप माना जाता, जदीद साइंस का बाप, जदीद साइंस का बानी उसी को माना जाता, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1919 में। तो उसने कहा, वो कोई थ्योरी लाया। थ्योरी क्या लाया? पहले जमाने में मशहूर, बल्कि 1500 साल तक यह अकीदा रहा कि जो जमीन है 4 करोड़ 60 साल पहले अल्लाह ने जमीन को बनाया। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को बनाया है। इस जमीन पर इंसानों को अल्लाह ने 10,000 साल पहले पैदा किया। इंसान की उम्र सिर्फ 10,000 है, लेकिन इस जमीन की उम्र करोड़ों साल है, अरबों साल है। 4 अरब 60 करोड़ साल पहले तो ये जमीन घूमती है, सूरज भी घूमता है, और वीनस घूमता है, चांद घूमता है, जुपिटर घूमता है, मार्स घूमता है, सारे प्लैनेट, ये सितारे सब घूमते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये जदीद साइंस की थ्योरी, ये जदीद साइंस है। लेकिन उससे पहले क्या अकीदा था? उससे पहले, जदीद साइंस से पहले अकीदा ये था कि सूरज घूमता है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, सितारे अपनी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जमीन भी घूमती, सितारे भी घूमते। तो किसी ने कहा कि भाई आप ये लाए कहां से, प्रूफ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऑथेंटिक होली ग्रंथ कुरान हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। मुसलमानों के कुरान में है, तो ये बात बिल्कुल चढ़ते हुए सूरज के तरह मुतयक्कन है कि जैसे कुरान में रब ने कह दिया तो इसमें कोई झूठ और कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान में कहा गया कि सारे सितारे सैयारे अपने अपने मदार में घूमते हैं। तो जदीद साइंस की भी बुनियाद डाली गई तो कुरान करीम की आयत के हिसाब से। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को सबसे पहले अकीदा बनाइए, मकतब में भेजिए, मदरसा है करीब में तो मदरसों में भेजिए। उसके बाद अगर आप चाहते
हाफिज कुरान बनाइए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को कि मास्टर बने हमारा बच्चा, डॉक्टर बने हमारा बच्चा, वैज्ञानिक बने हमारा बच्चा, तो इस्लाम मना नहीं करता। आप अपनी बेटी को भी डॉक्टर बना सकते, आप अपनी समाज की बेटियों को भी डॉक्टर और पायलट इंजीनियर बना सकते, लेकिन बेटी के लिए क्रिटिकल सिचुएशन कंडीशन है कि बेटियों को ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते। उसके लिए शर्त है कि बेटी पर्दे में हो, वरना आजकल तो माँ बाप इतने आजाद मिजाज के हो गए कि बेटी को भेज देते हैं कहां पर, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अपना अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ तुम वहां पर, तब जाकर बेटी के जिस्म के 60 टुकड़े होते। अगर पर्दे का लिहाज न किया जाए तो बेटी के जिस्म के 35 टुकड़े भी हुए हैं, अगर पर्दे का लिहाज न किया जाए तो बेटी के जिस्म के 60 टुकड़े भी हुए। मैं झूठ नहीं बोलता। अब से 1 साल पहले मुंबई दिल्ली के अंदर आफताब श्रद्धा का मामला लोगों के सामने कि उस श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े हुए, उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ते में रहते थे। यानी लड़की लड़का दोस्त बनकर हर वो संबंध, हर वो काम करते थे जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान में जायज हो सकता। लेकिन आजकल की नई जनरेशन लड़की को दोस्त बनाते, लड़के को अपना सब कुछ मान लेते हैं निकाह से पहले। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। समाज की माँ और बहनों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। उसकी जिस्म के अंदर और उसकी पूरी जिंदगी के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो उसकी इज्जत है। अगर उसकी इज्जत लूट ली जाए तो फिर उसको जिंदा वो मुकम्मल तौर पर नहीं रह सकती। अगर इस पर अमल न किया जाए तो लक्ष्मी नाम की लड़की नेपाल की थी, अभी बेंगलोर के अंदर उसके जिस्म के 60 टुकड़े किए उसके दोस्त ने। उसका दोस्त, उसका गर्ल बॉयफ्रेंड, जिसको दोस्त बोला जाता है, बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में इसकी कोई परमिशन नहीं है। बच्चे को कहीं पर भी पढ़ाइए, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन इस चीज का वो रहे कि नाजायज संबंध ना बनने पाए। और जाहिर सी बात है कि जब बच्चियां मॉडर्न एजुकेशन में जाती हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह जाती है, तो वहाँ पर बच्चियाँ, जाहिर सी बात है, मखलूत तालीम होती है, नौजवान लड़कों से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो ही जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए MBBS MD की प्रिपरेशन अलग तरीके पर सेपरेट तौर पर किया जाता, कराया जाता। वहाँ पर भेजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप कराना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, और वहीं पर आप अपने बच्चे को मैट्रिक की भी सर्टिफिकेट दीजिए, इंटर भी कराइए, ग्रेजुएशन भी कराइए, पोस्ट ग्रेजुएशन कराइए, सब कुछ कराइए। ये भी जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वकील कहां से लाएंगे, डॉक्टर कहां से लाएंगे? इस्लाम में ये चीज मना नहीं है। आपके पास अगर इतनी सकत है तो आप दोनों काम कराइए। पढ़ सकता है बच्चा, आराम से पढ़ सकता। हमारे स्कूल के अंदर ऐसा निसाब अब नाफिज करने वाले, यानी बच्चा 8 साल का वक्त हम लेंगे, बच्चा नर्सरी में आएगा, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाएंगे उसको हम 8 साल में। लेकिन उसी 8 साल में, यानी जिस दिन बच्चे को मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे, उसी दिन बच्चे को हाफिज कुरान होने की दस्तार भी बांधेंगे। एक ही मदरसे में, एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे हम दोनों तालीम देंगे, जो शरीयत के खिलाफ नहीं। आज जरूरत, अगर नहीं तो रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां ट्रेन के ऊपर नाम लिखा रहता है, कटिहार टू मुरादाबाद, टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2। अब जाकर परेशान, टर्मिनल 1 क्या है? तो ये जब भी आपको इसका इल्म आएगा, नॉलेज आएगा, जब आप ABCDEFG पढ़ेंगे। अंग्रेजी जुबान अंग्रेज के अब्बा के घर के नहीं है। अंग्रेजी जुबान दैट इज कनेक्टेड, दैट इज बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने कुरान में कहा है, इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, जो लोग साजिशें रचते हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन उन्हीं लैंग्वेज के अंदर में आजकल फराहम है, तो उनके ऊपर रिसर्च करना आसान होता। तो पहला काम, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत आसान, पढ़ा सकते। यही मदरसा है। अगर आपके गांव में 500 घर है, अगर आप 200 रुपए निकाल देंगे तो सालाना कितना, महीने में 1 लाख रुपए आराम से निकलेगा। मदरसे का बजट निकल जाएगा। कितना निकालना? 200। आप कहेंगे मौलाना 200 में तो यहाँ योगी जी की अम्मा का गोश्त ले आते हैं हम लोग खाने के।
200 रुपए, मच्छी खाएंगे, मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे। योगी जी की अम्मा कहां बना है, देखो कहां कटा है। योगी जी की अम्मा समझते, गाय को योगी जी की अम्मा बोलते, बहरे कह। तो आप चाहें तो 200 रुपए बचाकर अपने बच्चों की तालीम के लिए इदारा चलवा सकते हैं। ऐसा कर रहा, कौन कर रहा? यहूदी लोग कर रहा। यहूदी 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, पैसा जमा करते हैं बाज़ाब्ता। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दुनियावी एतबार से यहूदी बच्चा मिलेगा आपको। हम लोग तो यहाँ उलमा जाएंगे, चंदा दीजिए, कल आइएगा मौलाना, कल आए चंदा मौलाना, परसों आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उलमा बाइकाट कर दें तो कहां से इमाम लाएंगे, कहां से काजी साहब लाएंगे, कहां से मुफ्ती साहब लाएंगे? कुर्बान जाइए इन उलमा किराम का, इनका सम्मान कीजिए, एहतराम कीजिए। अल्लाह ने मुक़द्दस जमात सहाबा के बाद इस जमीन पर अगर कोई बाकी रखी है तो उलमा किराम की जमात है। पर कर सकते हैं, दे सकते, कोई बड़ी चीज नहीं। महीने में अगर तरतीब बना ली जाए, 200 रुपए हमें मदरसे में देना है जहां मेरा बच्चा पढ़ता है। आप कहिए मौलाना मैं 200 रुपए दूंगा, बहुत से लोग 500 रुपए भी दे सकते हैं। अगर 500 घर है, 200 रुपए देंगे तो 1 लाख आया। और 1 लाख रुपए में 10 टीचर रह सकता है, जिनमें से 5 आलिम दीन होंगे, 5 मास्टर होंगे। 10,000 रुपए सैलरी, और पूरे सुबह से लेकर बच्चा आपका 4 बजे तक पढ़ेगा। और उसी में तरतीब सेट कीजिए कि उसमें कुरान की भी तालीम होगी, यानी हिफ्ज की भी तालीम होगी, और मैथ, साइंस, इंग्लिश की भी तालीम होगी। और बच्चे को 8 साल के अंदर में बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा आपका, और उसी प्लेटफॉर्म पर बच्चा आपका मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। तो बताइए समाज तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये तरतीब बनाएंगे तभी बनेगा। बना है, बहुत से जगह पर हमने चीख चीख कर बनाया। पटना साइड में कई इलाकों में इस तरह की तरतीब बनाई। बोला मौलाना चुटकियों में मदरसा चल जाता हमारा, 300-300 घर है। कहा कि हमने कितना 300-300 रुपए दे सकते? बोला 500 रुपए देंगे हम। 10 लाख रुपए उनका सालाना जमा होता है मदरसे का। मदरसा ही नहीं चलता, बल्कि समाज की टोटल बेटियों की शादी होती है उसी तंजीम से। आप पूरे गांव की एक यूनिटी बनाइए, टोटल मदारिस और मसाजिद आप चाहें तो दे सकते, और आप देंगे तो अगर हाफिज कुरान पैदा होगा तो कल क़यामत में हाफिज कुरान आपके नाम का, अगर जहन्नम में आपका नाम लिखा गया होगा तो यह हाफिज कुरान जो मदरसों से बनकर निकलेंगे, आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत पर ले जाने वाला हाफिज कुरान होगा। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये तरतीब बढ़ाइए तभी तब्दीली आएगी। एक तो हमारा नया जनरेशन, नए जो बच्चे हैं ये पढ़ेंगे, तो तालीम पर पैसा खर्च कीजिए। और दूसरी कौन सी बात पर अमल करना है? तिजारत कीजिए। तिजारत, अगर कोई किसान है तो काश्तकारी कीजिए, नहीं तो जो नौजवान है तो कम नौकरी के चक्कर में कोशिश कीजिए। अगर नौकरी लग जाती ठीक है, नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ तिजारत कीजिए, छोटा मोटा। बैठे हुए मत रहिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला होगा। आप घर पर बैठेंगे तो 100 रुपए डेली का खर्चा होगा, आमदनी है नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर मेरा 200 रुपए पर डे खर्चा है तो आप 300 रुपए पर डे कमाएं। ऐसा दिमाग लगाइए। ये नहीं कि 1 लाख रुपए कहीं से आया तो ओप्पो वीवो खरीदने चले गए कि किसकी लेंस बढ़िया है, किसका कैमरा बढ़िया है। अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र में 40 साल की उम्र तक, 15 से लेकर 40 साल की उम्र तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की है। तिजारत करोगे तो फाइनेंशियली मजबूत बनोगे, और जब आदमी फाइनेंशियली मजबूत होता है तो हिम्मत आती है, फिर मदरसे में भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। तो 2 काम, पहला क्या? तालीम, तीसरा क्या? तिजारत। और दोनों कुरान से है, शरीयत से। पहला इक़रा बिस्मी पर अमल होगा, पढ़िए, और दूसरा तिजारत पर, अल्लाह के नबी की जीवनी पर अमल होगा। और तीसरा क्या काम करना है? तीसरा काम ये करना है कि मुत्तहिद रहना, मिलकर रहना, सबको मिलकर रहना, बंटना नहीं। अगर आपके गांव में हिंदू भी हैं तो उसको भी जोड़िए। अगर आपके गांव में हिंदू है तो जुड़ कर रहिए, मिलकर रहिए। कल हमारा प्रोग्राम था चंपारण में, वहां से आने में कितनी दिक्कत हुई है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, हमको बाई बस आना पड़ा है। तो वहां था, तो वहां जो कम से कम 3 पांव मजमे में से 1 पांव मजमा यादव का था,
और उस गांव के अंदर 100 ही घर थे मुसलमानों के, अच्छा कंट्रीब्यूशन करने वाले यादव लोग थे। हमने कहा कि सबसे पहले यूनिटी बननी चाहिए, पूरे गांव के अंदर हिंदू हो के मुसलमान हो सब मुत्तहिद रहें। चूंकि अल्लाह के नबी जब मदीना गए थे तो आपने यूनिटी बनाई थी, आपने मुआदा किया था एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। और इसी के अंदर में खुसूसन मुसलमानों में यूनिटी बनाइए, उमूमन पूरी बस्ती में और खुसूसन मुसलमानों में यूनिटी बनाइए। कहीं मकतब चलता है, तालीम के मैदान में दिमाग लगाइए, कहीं पर कोई काम करना है रिफाही तो उस पर दिमाग लगाइए। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी दौलत का सोर्स नहीं है, लेकिन कतरा कतरा से घड़ा भर जाता है। अगर आप 100-200 रुपए की तरतीब बनाएंगे, ऐसी संगठन बना लेंगे, ऐसी जमात बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह 10 साल के बाद जो ये लूडो गेम खेलने वाले बच्चे, ये जो पुड़िया खाने वाले बच्चे, ये जो आज पबजी गेम खेलने वाले बच्चे, ये जो यूट्यूब के अंदर खेसारी लाल का गाना गाने का दीवाना है, हमारी समाज की बच्चियां जो कुरान नहीं जानती, हदीस नहीं जानती, अम्मा आयशा 2210 हदीसों की मरवियात हैं मेरी माए बहने। अम्मा आयशा 2210 हदीसें रिवायत की है। अबू बकर सिद्दीक, अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो सिफत क्यों नहीं पैदा करती आप अपने अंदर? आपका रोल मॉडल कैटरीना कैफ नहीं है, आपका रोल मॉडल कोई और हीरोइन नहीं है, आपका रोल मॉडल फातिमतुज़ ज़हरा, आपका रोल मॉडल अम्मा आयशा, आपका रोल मॉडल बीबी खदीजतुल कुबरा, आपका रोल मॉडल उम्मे सलमा, आपका रोल मॉडल उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, जुवैरिया, सौदा, अज़वाज मुतहरात के नाम है। आप तभी कामयाब हो सकते। आज आपके कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है। आज आपके घर से कोई नेक बच्चा पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जुबान पर तरबियत नहीं रही है। आपके हाथ में जब से मोबाइल आए तो आप सीरियल के दीवाने बन चुके हो। याद रखिए कि सबसे पहला मकतब बच्चे का आपकी गोद है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, मातृमान चित्रवान मातृमान चार्यवान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मासमगमः, कि इस धरती पर सबसे पहले जिम्मेदार माँ है, सबसे पहले तरबियत करने वाली उस्ताद माँ है, सबसे पहले बच्चे को लाइन पर लाने वाली जात माँ है। अगर माँ नेक हो, माँ तरबियत करे। हमारी एक छोटी बेटी है, छोटी है अभी 1 साल की, 1 साल कुछ महीने हुए हैं उसको। वो ऐसे बैठती है, कभी उसकी माँ कहती बेटी सिट स्ट्रेट, सीधी होके बैठो, तो ऐसे कमर सीधी कर लेती। अभी से उसको क्या समझ में आया कि सिट स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधा बैठने का मतलब कमर सीधी कर लेती है, उसको बताया गया। आप अभी बच्चे को जो बात बता दोगी वो कयाम मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता है। अगर आप बच्चे को बता दोगी कि बेटा 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कोई नमाज छोड़ता है तो कुफ्र वाला अमल करता है, तो बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूल सकता। उस्ताद बात में पहले माँ है, मातृमान चार्यावान, पहले माँ फिर बाप तब उस्ताद है। इसीलिए कहा गया कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। पहला मकतब, पहला मदरसा माँ की गोद है। तो ये 3 बातों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह माशरे की इस्लाह भी होगी और समाज के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।